कि यदा परीक्षित ऊर्जांगले वसति कलिं प्रविष्टं निधि चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः और शरासनम संयुग सौंगिरातदे शरासनम। कुरजांगल देश में निवास करते हुए राजा परीक्षित को सूचना मिली, राजन तुम्हारे यहाँ कलयुग आ गया है इस देश में। क्षत्रिय राजा परीक्षित को ये बात बहुत बुरी लगी। क्षत्रियों का धर्म होता है अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाना, और जब क्षत्रिय ही अगर अन्याय करने लगेगा तो फिर किस बात का वो क्षत्रिय। उठाया धनुष, चढ़ाया बाण, अपनी चतुरंगणी सेना सजाने का आदेश दे दिया। मंत्रियों ने सेना सजा दी। दिग्विजय यात्रा के लिए मैं चलूंगा, देखते हैं हमारे इस देश में वो कलयुग कैसे रहेगा। मंत्री ने कहा, सेनापति ने, महाराज सेना तैयार है, आपका रथ भी तैयार है और जल्दी से चले आप। कैसी सेना सजी? किस्वलंकितम और श्याम तुरंग योजितम और रथो मृगेंद्र ध्वजमास्थिता पुरा वृतो रथा अश्व दुपपति युक्तया स्वनेनया दिग्विजयाय निर्गतः स्वनेनया। पैदल सेना हाथी घोड़ों की सेना से जुटा हुआ घिरा हुआ रथ महाभागवत परीक्षित जी का बैठ गए उस रथ के ऊपर और दिग्विजय यात्रा के लिए चल पड़े। अगर कहीं भी कोई पत्ता खरक जाता तो राजा परीक्षित के धनुष के पर चढ़ा हुआ बाण और उसकी नोक उधर ही घूम जाती। चले जा रहे हैं, रास्ते में एक आश्चर्यजनक घटना घट गई। देखा कि एक गाय रोती हुई, रमाती हुई, चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई चली आ रही है। राजा परीक्षित ने कहा, सेनापति मेरा रथ रोको। देखा कि पीछे से एक बैल चला रहा है, 3 पैर टूट चुके हैं, एक ही पैर पर लगड़ाता हुआ आ रहा है। राजा परीक्षित ने पूछ दिया, मातेश्वरी तुम कौन हो? गाय ने कहा, राजन मैं धरती हूं। पीछे से बैल आ गया, उसने कहा, राजन मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 चरण थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में अब मेरा एक ही चरण शेष है।
अपवित्र कलयुग ने हम दोनों की ये दशा कर दी है। राजा परीक्षित ने देखा कि पीछे एक काला कलूटा चांडाल जिसके हाथ में है लोहे का मूसल चला। आज धर्म के 4 चरणों में केवल एक ही चरण है। प्रगट 4 पद धर्म के और कली बहु एक प्रधान और एक दीने दिना दान करे बलिया। पवित्रता का चरण समाप्त हो गया, दया का चरण समाप्त हो गया और सत्य का चरण समाप्त हो गया। अब न कोई जल्दी जल्दी सत्य बोलता है, न कोई जल्दी जल्दी दया दिखाता है और न कहीं कोई पवित्रता का आलम रह गया है। इसीलिए तो जनमानस में समाज के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है, क्योंकि जैसा खा रहे हैं अन्न वैसे ही बन रहा है मन। बेईमानी का धन खाओगे तो बुद्धि पवित्र नहीं होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। केवल एक ही चरण बचा है जिसका नाम है दान। जितना कलयुग में आप दान कर सके उतना ही अच्छा है। जिन घरों से दान होता रहता है वहां प्रायः समस्याओं का समाधान रहता है, और जिन घरों के लोग परिवारों के लोग केवल खाना जानते हैं, खिलाना नहीं जानते, आप उनके परिवारों की स्थितियां आप देख लीजिए। कभी भी जीवन में कलेश मिट नहीं सकता। शोभन सरकार हमारी एक बात कहते थे, जीवन में अगर कल्याण चाहते हो, सुख शांति चाहते हो तो दूसरे का खाना बंद कर दो, अपना खिलाना शुरू कर दे। यदि आपको एक कप चाय पिलाने की गुंजाइश नहीं है तो कभी किसी की आप चाय पी करके अपने ऊपर कर्ज न ला दें। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये तुम्हें इसका फर्ज अदा करना पड़ेगा, चाहे रो के करो और चाहे हंस के करो। पुण्य की जड़ बोले पाताल में और पाप की जड़ बोले अस्पताल में। टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे अस्पताल में दे के आओ और चाहे भागवत कथा में दे जाओ, चाहे भंडारे में दे जाओ, चाहे अतिथि सेवा में लगा दो, चाहे मंदिर बनवा दो, माने उतना धन टैक्स के रूप में हमें और तुम्हें देना ही पड़ेगा। आज राजा परीक्षित ने कहा, इस कलयुग को मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी इसको मैं समाप्त कर दूंगा, मार डालूंगा। कलयुग ने सुना कि राजा परीक्षित मुझे मार डालेगा तो भाग करके आया और राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा।
क्षत्रिय राजा परीक्षित ने फिर कलयुग को मारा नहीं, अभी तू बड़े प्यार से उठाया और क्या बोले कि नटे गुटा केश यशोधराणा और बद्धांजले भयमस्ति किंचित् और नवर्तितव्यम् भवता कथञ्चन और क्षेत्रे मदीये त्वं अधर्म बंधो क्षेत्रे मदीये। कलयुग मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि बद्धांजलि माने हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए तुम्हें मारेंगे नहीं। गुडाकेश कहते हैं अर्जुन को, गुडाकेश कहते हैं उसको जो कभी सोया ना हो। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग अर्जुन के वंश में उत्पन्न होने वाले किसी वीर से अब तुम्हें आज के बाद कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि हाथ जोड़ करके तुम मेरी शरण में आए हो। मैं क्षत्रिय हूं और मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूं। हम क्षत्रियों का कर्तव्य है जो हमारी शरण में आ जाता है हम उसकी रक्षा करते हैं। कि शरणागत को अजे तजही और हित अनहित पहचान और नर पावर पाप महू अति नहीं दिलोकत हानि नहीं दिलोकत। हम क्षत्रिय हमारी शरण में जो आ जाता है हम उसकी जान दे करके भी रक्षा करते हैं। लेकिन एक बात है कलयुग न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तुम अधर्म बंधो। मदीये क्षेत्रे तुम न वर्तितव्यम, मेरे इस देश में तुम रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म बंधो, तुम अधर्म के साथी हो। जैसे कमेटी के सदस्य सब कहते हैं कि देखो भाई दारू पी करके तुम भागवत पांडाल में आ नहीं सकते, भागवत पांडाल में आकर के तुम सभ्यता के साथ बैठोगे तो ठीक, अगर गाली गलौज करना है तो भागवत पांडाल में हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ ज्ञानी की चर्चा है, क्योंकि यहाँ भगवत चर्चा है, क्योंकि यहाँ सात्विकता है, क्योंकि यहाँ भगवान के भक्त बैठे हैं, क्योंकि यहाँ सदाचारी की गंगा बैठी है। आज राजा परीक्षित कहते हैं मदीये क्षेत्रे तुम न वर्तितव्यम। कलयुग ने सोचा राजा परीक्षित को मैं कैसे फंसाऊंगा, तो कहने लगा महाराज हमें भगाइए नहीं, तुम्हारी निगाह में अगर सबसे जो खराब स्थान है वो हमें रहने के लिए दे दीजिए, लेकिन भगाइए नहीं। राजा सो राजा
कहते हैं राजा की अगाड़ी और घोड़ा की पिछाड़ी हमेशा बचाना चाहिए। आजकल के राजा ये पुलिस वाले होते हैं, तुम उनके सामने से निकलो, नजर पड़ गई, बोले कहाँ जा रहे, इधर आओ, जोड़े में क्या लिए हो, बोले टिफिन, बोले देखे कहीं बम तो नहीं घुसा है, तुम्हें जल्दी जाना है, आधे घंटे तुम्हें वहीं उलझा दिया। और घोड़ा को तुम पीछे से निकले, उसने मारी ना तो जबड़ी टूट गया। राजा का मंत्री होना भी बड़ा अपने में एक गर्व है, सब कोई राजा का मंत्री नहीं बन सकता। राजा का मंत्री बड़ा बुद्धिमान होता है। एक बार राजा साहब को बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लग गई, दरबार लगा, कहने लगे मंत्री ये बैंगन तो बहुत अच्छी सब्जी होती है ना। मंत्री खड़ा हुआ, बोला जी सरकार बहुत अच्छा होता है। राजा ने कहा क्यों अच्छा होता है? मंत्री ने कहा महाराज इसीलिए इसके ऊपर देखो छत्र रखा है ना, ये सब्जियों का राजा है। बोले हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। समय बीता और एक दिन राजा साहब को बैंगन की सब्जी बादी कर गई, रात भर पेट ही फूल हो रहा। दरबार लगा, दूसरे दिन राजा ने कहा मंत्री ये बैंगन बहुत खराब होता है। बोले जी सरकार बहुत खराब होता है। बोले क्यों? बोले हुजूर इसीलिए इसका नाम है बेगुण, इसमें कोई गुण ही नहीं है। बोले ठीक है 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे। अकबर बीरबल की अनेक कहानियां तुमने सुनी होगी। अकबर बीरबल बड़े बुद्धिमान थे, हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का प्रयास बादशाह करते थे। एक बार दरबार लगा, अकबर ने कहा बीरबल आज हमने एक सपना देखा। बोले महाराज क्या देखा? बोले ये देखा कि हम दोनों लोग अपने अपने घोड़ों पर बैठ करके जंगल में शिकार के लिए गए थे। 2 कुंड मिले, एक शहद का कुंड मिला, एक मलमूत्र का कुंड मिला। बीरबल फिर जानते हो क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले तुम तो मलमूत्र वाले कुंड में गिर गए और हम शहद वाले कुंड में गिर गए। दरबार में जितने बैठे थे सब हंसने लगे। बोले जब शांत हो गए तो बीरबल ने कहा हुजूर इसके बाद कुछ देखा? अकबर ने कहा तो हमने नहीं देखा। बीरबल ने कहा फिर हमने देखा। बोले तुमने क्या देखा? बोले जब हम दोनों लोग अपने अपने कुंड से निकले तो आप हमें चाट रहे थे, हम आपको चाट रहे थे। माने राजा का मंत्री होना कोई मजाक की बात नहीं है। आज कलयुग ने कहा महाराज जो तुम्हारी नजर में सबसे खराब स्थान हो वो हमें रहने के लिए दे दो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए कि अभ्यर्थी तस्तता तस्मई और स्थानानि कलये तदौ युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। कलयुग जहां द्युतम माने जहां जुमा हो रहा हो वहां जाओ, जो खेल रहे उनकी खोपड़ी पर बैठो, जो देख रहे उनकी खोपड़ी पर बैठो। कभी कभी बच्चे को समझाओ कि वहां क्यों खड़े थे? बोले तो खड़े ही थे, कौन हम खेल रहे थे, देख ही तो रहे थे।
कभी कभी जो खेलने वाले हैं भाग जाते हैं, देखने वाले हवालात में पहुंच जाते हैं। पानम, जहां लोग मदिरा का पान कर रहे हो उनके बीच में जाओ। स्त्रिया सोना, जहां कनिकाएं रहती हो उनके बीच में जाओ। और जहां झगड़ा हो रहा हो वहां जाओ। कई बार समझाओ, बच्चे नहीं मानते। कहीं झगड़ा हो रहा है तो वहीं खड़े होते, बोले क्यों खड़े, बोले मजा ले रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, झगड़ा करने वाले लोगों का कुछ नहीं होता, देखने वालों की खोपड़ी खुल जाती है। चारों स्थान एक से एक भयानक है। और जो कोई सभ्यतादार सम्मानित पुरुष है वो चारों स्थानों पर नहीं जाता है। जाओ कलयुग रहो जाके, ये 4 स्थान तुम्हें दे दिए। अब कलयुग ने कहा महाराज चारों स्थान खराब दे दिए। राजा परीक्षित ने कहा तुमने खराब ही तो मांगे थे। तो कलयुग ने कहा महाराज एक स्थान अच्छा भी दे दो। राजा परीक्षित ने विचार किया सबसे अच्छा होता है सोना। भाई राजा है और क्षत्रिय राजा है। जहां कहीं भी हम कथा कहने जाते हैं, अगर क्षत्रियों का गांव है तो वहां मुझे बड़ा सम्मान मिलता है। क्योंकि प्रायः देखा ही गया है कि क्षत्रियों के अंदर बहुत कुछ ऐसा धर्म है, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष हो, ये बहुत सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का। अगर क्षत्रिय समझ गया कि नहीं ये काबिल इंसान है तो अपने को मिटा देते हैं। ये क्षत्रियों का गुण है, लेकिन काबिल होना चाहिए। महाराज एक स्थान अच्छा भी दे दो कि पुनश्याच मानाए, दोबारा याचना करने पर। और जात रूप मदात प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जिसमें रजोगुण होता है, अर्थात जाओ सोने में रहो। बात तो यहां समाप्त हो गई। समय पंख लगा के आगे उड़ा। राजा परीक्षित के महलों में एक कमरा ऐसा है जो बहुत दिनों से बंद है। उसके दीवारों पर भी लिखा है इस कमरे का ताला कभी न खोला जाएगा। लेकिन आज राजा परीक्षित ने वो ताला खुलवा दिया। उस कमरे के अंदर एक संदूक निकला और संदूक खोला गया तो राजश्री कपड़े निकले और एक बड़ा ही आलीशान सोने का मुकुट निकला। राजा परीक्षित ने सोने के मुकुट को उठाया, बड़े प्रसन्न हो गए। ये सोने का मुकुट संदूक के अंदर ये क्या कर रहा था? इसकी शोभा तो मेरे सिर पर होनी चाहिए। अपने सिर पर वो सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने रखा कि कलयुग को मिल गया मौका, और मौका देख के कलयुग ने लगा दिया चौका। चौका कोई गाड़ी है, अगर उसकी स्टीयरिंग पर जो बैठा है ड्राइवर, वो जहां चाहेगा गाड़ी वहीं ले जाएगा। चाहे तो कुआं में कूदा दे, चाहे तो नदी में गिरा दे, चाहे तो खाई के नीचे गिरा दे। अब जब
दिमाग रूपी स्टीयरिंग पर कलयुग बैठ गया तो राजा परीक्षित अब नहीं कुछ करेंगे। अब तो जो करेगा तो कलयुग ही करेगा। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। संगति अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हारे अंदर अच्छाई आएगी। अगर संगति तुम्हारी खराब है तो वो तो बर्बाद है ही, तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। अगर तुमने ऐसे की संगत कर ली जिसके अंदर कलुषित भावनाएं हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप भी उन कलुषित विचारों से कभी बच न पाओगे। संगत गुण अनेक फल। संतों की संगति करोगे तो संसार से चित्त हटेगा, भगवान के चरणों में चित्त लगेगा। संसारियों की संगत करोगे तो संसार चित्त पर चिपकेगा और आप दुख के समंदर में डूबोगे। राजा परीक्षित के अंदर हिंसा के भाव जगे तो जंगल में शिकार के लिए चले गए। समीक महात्मा के आश्रम में पहुंच गए। देखा क्या कि समीक महात्मा नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अब इनके अंदर मैं है, क्योंकि सोने में रजोगुण है। आप माताएं बहने बैठिए, आप जरा सोना पहन ले, उंगलियों में अंगूठियां पहन ले, गले में खूब सोना पहने और इसके बाद आप चले तो आपकी चाल में भी अंतर आ जाएगा। बार बार तुम्हारी निगाह ऐसी होगी, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, कि हमें सब देख रहे हैं, देखे कौन कौन देख रहा है। सोने की अगर अंगूठियां हाथ में है तो बार बार हाथ ऐसे ही भटकाएंगे, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये गुण है। राजा परीक्षित ने सोचा ये महात्मा बैठा है, जानबूझ करके इसने आंखें बंद कर ली ताकि प्रणाम न करना पड़े। देखते हैं इसकी समाधि असली है कि नकली। मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष कोटि से उठाया और समीक महात्मा के गले में डाल दिया। असली समाधि थी। राजा परीक्षित अपने महलों में लौट आए, लेकिन समीक महात्मा का बेटा जिसका नाम है श्रृंगी, बड़ा तेजस्वी था, कौशिकी नदी में कर रहा था स्नान और पता चला अन्य ऋषि कुमारों ने बताया श्रृंगी वो राजा परीक्षित आया था, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। फिर क्या था, आ गया जोश, तन कांप उठा। मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान। कौशिकी नदी का जल हाथ में ले लिया। इतलंकित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंकयत इष्ण कुलांगारम शोमे उदितो तद्रुहम्। जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उस कुलंगार परीक्षित को मैं श्राप देता हूँ। यही तक्षक एक दिन आज के ठीक 7वें दिन परीक्षित राजा को डस ले और ये मर जाए। महलों में पहुंच करके राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतार के अलग किया तो संगति हटी तो विवेक जागृत हो गया।
अब पछतावा करने लगे कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया, मैंने भगवान के समान उस महात्मा का इतना बड़ा तिरस्कार कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब संगति हट गई है। इतने में राजा परीक्षित को सूचना मिली, राजन तुम्हें श्राप मिल चुका है तो ठीक 7वें दिन तक छकनाग काटेगा, तुम मर जाओगे, अगर अपने बचने का उपाय कर सको तो कर लो। आदमी दो प्रकार का होता है, एक वो होता है जो गलती करता है और मानता नहीं है, एक वो होता है जिससे गलती हो जाती है लेकिन हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेता है, भैया मुझसे गलती हो गई। इन्हीं दो बातों पर समाज में शांति और अशांति रहती है, इन्हीं दो बातों पर आधारित परिवार की शांति और अशांति रहती है। बहू से अगर गलती हो गई है, उसको समझाया गया तो एक बहू वो होती है अच्छे आचरण वाली जो तुरंत सासू माँ के चरण छू के कहती है, माँ अब आगे से ध्यान रखोगी, गलती नहीं होगी। और संस्कार विहीन बहू से जब ये बात की जाती है तो वो तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाती है और कहती हमें अलग कर दो, है ना। आज राजा परीक्षित ने कहा, माना मुझसे अपराध हुआ है, मुझे श्राप मिलना ही चाहिए, मैंने गलती की है, स्वीकार कर दिया। चार बेटा हैं, बड़े बेटे का नाम है जन्मेजय। राजा परीक्षित ने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजगद्दी सौंपी। कहते हैं बचपन बिगड़ जाए तो जवानी संभाल लेना चाहिए, जवानी बिगड़ जाए तो बुढ़ापा संभाल लेना चाहिए, और बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा तो फिर क्या संभालोगे। संत जी कहते हैं कि जन्मेजय को राज्य दे और भूप परीक्षित धीर, जा बैठे योगीश बन तो गंगा जी के थे।